बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 से रिलेटेड बेटे ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला बेटे देखें, डी ओवर डी एक्स एक्स रेज पावर एन। अगर आपके पास ये जो वेरिएबल है, अगर इसकी पावर गिवन हो तो आप लोगों ने पावर फार्मूला अप्लाई करना है। ये आपके पास पावर फार्मूला है, वो क्या है? पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव। ये फार्मूला बेटे आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद डी ओवर डी एक्स यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है क्या चीज़? एक्चुअल हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है? एक्स आना, तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो आपने उसी वेरिएबल की निस्बत से आप लोगों ने क्या करना है? डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे वेरिएबल चूंकि एक्स है तो लिहाजा हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स से मुराद ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बेटे, ये आपके पास है पावर फार्मूला। और ये देखें, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है बेटे 1, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है बेटे आपके पास 0। ये एमसीक्यूज भी हैं आपके। ये देखें फार्मूला नंबर 4, ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा है? सेकंड फंक्शन। अगर आपके पास दो फंक्शंस हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास ये फार्मूला है इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई होगा तो दरम्यान में बेटे प्लस आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। दोबारा देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बेटे आपके पास है कोशेंट रूल। तो अगर डिवीजन का साइन हो तो फिर आप लोगों ने कैसे डेरिवेटिव बेटे लेना है? ये जो जी ऑफ एक्स है बेटे, इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो इसको कहेंगे, कंसिडर करेंगे ये आपके पास क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। डिवीजन हो बेटे तो कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस बेटे अप्लाई करेंगे। सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। दोबारा देखें, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स, उसका बेटे क्या होगा? स्क्वायर। तो हम कंसिडर करेंगे ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल में बेटे आप दोनों फंक्शन में से किसी एक का पहले आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। फर्ज करें आप सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखते हो एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, तो फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया होगा उसको एज इट इज लिखेंगे और जिसको छोड़ा होगा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पर तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं प्रोडक्ट रूल में, लेकिन कोशेंट रूल में आप लोगों ने फंक्शंस को चेंज नहीं करना। और ये देखें, ये आपके लिए बेटे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करनी है आप लोगों से। डी ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट हो तो बेटे कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बेटे ये जो आपके पास फंक्शन हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यानी मतलब ये कि जो आपके पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखें, अगर कोई आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो आप लोगों ने उसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है? आप लोगों ने डायरेक्ट लिखना है। इस फंक्शन को बेटे आप लोगों ने डिनोमिनेटर में ले जाना है, इसको 1 ओवर अंडर रूट एक्स, और साथ में आपने 2 अटैच करना है। वो क्यों? ये देखें, ये सारी डेरिवेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट बेटे आप लोगों ने इसका रिजल्ट लिखना है। ठीक है, लेकिन आता कैसे आपके पास? ये डी ओवर डी एक्स, ये जो स्क्वायर रूट है बेटे, इसको लिखा जा सकता है 1/2। ये पावर फार्मूला ऊपर हमने पहला जो फार्मूला था हमारे पास, अगर वेरिएबल की पावर हो तो पावर का फार्मूला क्या था? पावर एक पावर कम n-1 और बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पर पावर है बेटे आपके पास, पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव। तो ये रिजल्ट आपके पास बेटे, ये देखें, ये आ गया 1/2, 1/2 -1 ये होता है -1/2, और x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है? 1। ये नेगेटिव टर्म है बेटे, इसको पॉजिटिव बना लें, तो 1/2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट। तो ये देखिए आपके पास आ गया। लेकिन ये सारे स्टेप्स करने की बजाय आप लोगों ने जब भी कोई वैल्यू आपको स्क्वायर रूट में गिवन हो
तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वैल्यू को अपने डिनोमिनेटर में ले जाना और साथ में 2 का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज कर लूँ इसको, यानी कि d/dx हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे 2x का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आपके पास आएगा कि इस वैल्यू को आप लोगों ने कहाँ पे ले जाना है, डिनोमिनेटर में, और साथ में 2 का इजाफा करना है। और फिर ये जो आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी उसका भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पर चूंकि x था, x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1, लिखें या ना लिखें वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह 2x का बेटे डेरिवेटिव आपके पास होता है 2। आई होप को आप क्लियर होंगे। अब बेटे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x बेटे वेरिएबल गिवन है, तो इसी निस्बत से हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। हर फंक्शन को बेटे लेट करेंगे आप लोग y के इक्वल, y इज इक्वल टू x रेज पावर 4 प्लस 2 x रेज पावर 3 प्लस x रेज पावर 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटे डेरिवेटिव अप्लाई कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा बेटे dy/dx। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अगर कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। चलिए बेटे d/dx x रेज पावर 4 प्लस कोफिशिएंट था, डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा x रेज पावर 3 प्लस d/dx x रेज पावर 2। ये बेटे यहाँ पर पावर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। वो क्या है, पावर एक पावर कम, 4 - 1 क्या होता है 3, और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 प्लस कोफिशिएंट पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव प्लस पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव। ये बेटे बन जाएगा 4x³ प्लस 3 2 6 x स्क्वेयर। ये बेटे 2 - 1 1 1 ऊपर नहीं लिखते, ये आपके पास आएगा जो 2x। तो ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे, यहाँ x रेज पावर -3 प्लस 2 x रेज पावर -3/2 प्लस 3। लेट कर लें बेटे इसको y के इक्वल, और इक्वेशन के दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस हो तो हमने क्या करना है, अलग अलग बेटे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। चलिए बेटे d/dx x रेज पावर -3 प्लस कोफिशिएंट था, डेरिवेटिव से पहले आ गया, x रेज पावर -3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म थी आपके पास 3। पावर फार्मूला बेटे अप्लाई करें, पावर एक पावर कम, -3 - 1 क्या होता है -4, बेस का डेरिवेटिव प्लस कोफिशिएंट बेटे आपके पास पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट टर्म का बेटे होता है 0। ये नेगेटिव टर्म है बेटे, इसको पॉजिटिव बना ले, x रेज पावर 4 प्लस माइनस माइनस, ये बेटे 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास यहाँ पर आएगा आपके पास 3 प्लस माइनस -3 x रे -3/2 -1, ये बेटे इक्वल होता है -5/2। एलसीएम अप्लाई कर लें, एलसीएम के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा -5/2। ये बेटे -3/x रेज पावर 4 माइनस, ये बेटे नेगेटिव टर्म है, इसको बेटे पॉजिटिव टर्म बना लें। तो यहाँ पर बेटे -3 आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1/x रेज पावर 4 बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा बेटे चेंज, माइनस बेटे कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये आपके पास आएगा 1/x रेज पावर 5/2। ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे, यहाँ पर बेटे आप क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, हर फंक्शन को y के इक्वल ऐड करना आप लोगों ने। क्वोशंट रूल हमारे पास पहले डेरिवेटिव बेटे अप्लाई करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्वोशंट रूल क्या था आपके पास, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था बट उसका हम क्या अप्लाई करेंगे स्क्वायर। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये था बेटा आप लोगों के पास क्वोशंट रूल कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो हम कंसिडर करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए बेटे 2x + 1 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये बेटे आपके पास आ जाएगा 2 1 2 माइनस कांस्टेंट टर्म का बेटे 0 होता है तो लिहाजा यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया, ये माइनस 2x - 3
कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 1 ज़ा 2 और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है बेटे 0, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया। अब बेटे इसको सॉल्व कर लें, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। ये बेटे दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस 6 प्लस 2 बेटे था आपके पास 8। पार्ट नंबर 4, 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स रेज पावर 3 ओवर 2 ओवर अंडर रूट एक्स। फंक्शन को बेटे वाई के इक्विवेलेंट कर लें। ये दोनों टर्म्स आपस में बेटे बेटे क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 1 को पिक करें और दोनों टर्म्स के साथ क्या करें मल्टीप्लाई। यहाँ पे बेटे माइनस आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस एक्स रेज पावर 3 ओवर 2 प्लस इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1 ये बेटे होता है 3/2, सॉरी ये 3/2 प्लस माइनस माइनस ये पावर है बेटे 1/2 और ये क्या है 3/2, 1/2 प्लस 3/2 ये बेटे इक्वल होगा आपके पास 2 के, क्योंकि बेसिस सेम हो और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड। लिहाजा 1/2 और 3/2 को जब बेटे हम ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा पावर आएगी 2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब ये देखिए बेटे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास आया बेटे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, इसको बेटे कन्वर्ट कर लें किस में, या पावर आ जाएगी एक्स की 1/2। इन दोनों को बेटे सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, एक्स ओवर एक्स 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स 1/2। ये पावर बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 आपके पास आएगा 1/2 माइनस 1/2 2 माइनस 1/2 ये बेटा आपके पास आएगा 3/2। अब बेटे अब आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। चलें बेटे प्लस माइनस हो तो हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। पावर एक पावर कम 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस पावर एक पावर कम 3/2 माइनस 1 ये बेटे आपके पास होता है 1/2, बेस का डेरिवेटिव वो क्या होता है 1। चलिए बेटे ये अब ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 बेटे आपके पास एलसीएम आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स रेज पावर माइनस 1/2 माइनस 2 2 से बेटे कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आएगा 3x रेज पावर 1/2। अब बेटे यहाँ से x रेज पावर माइनस 1/2 हमने क्या लिया कॉमन, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बेटे आपके पास क्या आएगा 1 माइनस ये 3 1/2 माइनस 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बेटे आएगा 1। अब आप कहेंगे ये 1 क्यों, हम चूंकि एक ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जिसको हम दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पहले वाली टर्म वापस आ जाए। x माइनस 1/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास x माइनस 1/2 माइनस ये बेटे 3। अब ये देखें आपके पास x यहाँ पर पावर क्या थी 1 और ये पावर क्या है आपके पास माइनस 1/2, मल्टीप्लाई करना है ना आपस में, बेसिस सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, प्लस माइनस माइनस ये बेटे आ गया 1 माइनस 1/2 क्या होता है आपके पास 1/2, ये देखिए वही आ गया ना रिजल्ट आपके पास। तो लिहाजा जब आप x माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बेटे आपके पास x की पावर क्या आएगी 1, ये मैंने करके दिखाया है आप लोगों को। अब ये देखें 1 माइनस 3x ये बेटे नेगेटिव पावर थी, हमने इसको पॉजिटिव बना लिया, 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट x के। तो ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखिए बेटे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसको बेटे लेट कर ले y के इक्वल। ये टर्म बेटे a है और ये क्या है b, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ गया x, 1 का स्क्वायर 1 ये भी बेटे कैंसिल हो जाएगा तो x आपके पास आ गया, अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट हो गया तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा -2। ये x बेटे इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर शिफ्ट करें -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो ये देखें x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 प्लस ये देखें
पावर एक पावर कम, माइनस वन क्या होता है -2, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1, वो यहाँ पे नहीं लिखा हम लोगों ने। माइनस कांस्टेंट टर्म का बेटे डेरिवेटिव होता है 0। 1 प्लस माइनस माइनस पावर नेगेटिव थी बेटे, इसको हमने पॉजिटिव बना लिया, एलसीएम अप्लाई किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखें बेटे, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल बेटे अप्लाई करेंगे। फंक्शन को इक्वल करें y के इक्वल, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकंड फंक्शन। चलिए बेटे, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए बेटे, कांस्टेंट टर्म का बेटे होता है 0, तो लिहाजा 0 स्किप हो जाएगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आएगा बेटे माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 3 माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका तो हो जाएगा 0, और x का क्या होता है 1। इनको बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, -1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बेटे क्या होता है -2x, 5 और 3 8। पॉजिटिव टर्म को बेटे हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में। पार्ट नंबर 7, x² + 1 होल स्क्वायर और x² -1। हमने बेटे यहाँ पे हर फंक्शन को किसके इक्वल ऐड करना है, y के इक्वल। तो अब बेटे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का बेटे हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर बेटे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। ये क्वोशंट रूल है आपके पास, ये जो डिनोमिनेटर में है इसका बेटे हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर। तो ये आपके पास हम कंसिडर करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट। चलें जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये है बेटे हमारे पास क्वोशंट रूल, क्वोशंट लॉ। x² -1, ये देखिए पावर है ना, यहाँ पर पावर एक पावर कम, 2 - 1 1, और बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर तो x² + 1 है, कांस्टेंट टर्म का है 0, तो x² का बेटे होगा पावर एक पावर कम 2x बेटे आएगा, यहाँ पर पावर एक पावर कम 2 - 1, और बेस यहाँ पर क्या थी x का क्या होता है 1, वो ना भी लिखें, इट डजेंट मैटर। तो x² का बेटे डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x माइनस, ये बेटे टर्म एज इट इज आ गई x, ये भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। कांस्टेंट टर्म तो है ना आपके पास, इसका तो 0 होगा, x² का बेटे डेरिवेटिव होगा 2x, x² -1 का ये नीचे एज इट इज लिखा है। देखिए हमने उसके बाद क्या किया यहाँ पे, ये देखिए बेटे 2x बेटे हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। जब हम 2x कॉमन लेंगे और साथ में ये भी कॉमन है, ये देखिए x² + 1 x² + 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास कॉमन दो वैल्यूज आएंगे, एक 2x और दूसरा x² + 1। जब हम बेटे ये कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बड़ी बाकी वैल्यूज आपके पास ये आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2x² - 2 माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें, साइन बेटे क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये बेटे आ गया 2x × x² + 1, ये टर्म्स हमने क्या ली थी कॉमन। यहाँ पर 2x² - x² आ जाएगा, -2 - 1 क्या होता है -3, और नीचे वाली टर्म एज इट इज बेटे। ये था पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 बेटे देखें, ये आपके पास ये देखें क्वोशंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, x² + 1 और x² -3। फंक्शन को बेटे y के इक्वल ऐड करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। क्वोशंट रूल क्या था कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर। तो लिहाजा इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन सा है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए बेटे x² -3, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का 0 उसको स्किप करेंगे, माइनस x² + 1, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो लिहाजा 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटे देखें 2x आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा x² -3 माइनस x² + 1, चूंकि पीछे माइनस था तो हमने यहाँ पर इसके साइन बेटे क्या कर दिए चेंज। ये देखिए माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होंगे चेंज।
ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3 -1 क्या होता है -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा -8x ओवर x स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 9। चलिए बेटे ये देखिए, लेट y इज इक्वल टू 2x -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। चलिए बेटे इस फंक्शन को y के इक्वलेट करें और इक्वेशन के दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्वोशंट रूल बेटे अप्लाई कर लें। ये फर्स्ट डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन होती है उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे स्क्वायर। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन सा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब बेटे ये टर्म एज इट इज आ गई। 2 जो है कोफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। x का डेरिवेटिव था 1, 2 1 ज़र क्या होता है 2, कांस्टेंट टर्म का 0। मतलब जैसे देखें d ओवर डी एक्स 2x था ना, तो x यहाँ पे आएगा तो 2 डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा। x का डेरिवेटिव बेटे होता है 1, तो ये आपके पास आएगा 2। तो ये आ गया आपके पास 2 -2x -1। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना था। लेक्चर के शुरू में आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद हो तो आप लोगों ने इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है और साथ में क्या लिखना है 2, और फिर आप लोगों ने इस वैल्यू का डेरिवेटिव अप्लाई करना है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे होता है 2x और 1 का क्या होता है 0। वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर बेटे ये 2 से कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ये 2 को बेटे आप लोग शुरू में लिख लें। इस 2 को 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस x को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करें x। यहाँ पर बेटे आप लोग एलसीएम अप्लाई करें। एलसीएम क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब बेटे ये डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ गया आपके पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। इसका पेयर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये बेटे इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये टर्म आपके पास आएगी। क्योंकि पीछे माइनस है तो लिहाजा हम साइन इसके क्या कर देंगे चेंज। माइनस ने यहाँ क्या किया है मल्टीप्लाई। ये टर्म बेटे थी आपके पास यहाँ पर जो एलसीएम आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम क्या करते हैं कि इसको बेटे नीचे ले आते हैं। ठीक है, मतलब इसके नीचे लिखा जा इसको इसके साथ लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो ये बेटे देखें पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो x प्लस 2 ये बेटे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1/2 ये बेटे इक्वल होता है 3/2 के। 1 प्लस 1/2 इतना तो बेटे आपको आना चाहिए सेकंड फर्स्ट ईयर आपकी। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 तो ये बेटे होगा 3/2 के। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर बेटे 10 देखें। हर फंक्शन को बेटे y के इक्वलेट करना है आप लोगों ने। डेरिवेटिव अप्लाई करें दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा dy ओवर dx। तो यहाँ बेटे अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें मैंने कहा था स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है आप लोगों ने 1 ओवर और साथ में क्या अटैच करना है 2। फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव। ये आपको बेटे लेक्चर के शुरू में ये मैंने आपको यहाँ पर जब हम 3.2 के फार्मूले डिस्कस कर रहे थे तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट एक्स जो भी आपके पास जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी तो आप लोगों ने उसे डिनोमिनेटर में ले जाना है और साथ में किसका इजाफा करना है 2 का। और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1। ये भी देखें ये भी स्क्वायर रूट में थी, इसको हम नीचे ले आए साथ में 2 का इजाफा किया और 2x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 2। अब यहाँ पर भी वही केस है। इस वैल्यू को बेटे ले जाएंगे हम डिनोमिनेटर में साथ में 2 अटैच करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू उसका हम क्या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डेरिवेटिव। चलिए बेटे ये बेटे देखें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये सिंगल स्क्वायर रूट था ना। जब हम इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स तो ये बेटे ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट ये वाला। तो अलग अलग जब फर्ज करेंगे हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया तो ये बेटे ऊपर चला जाएगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा a प्लस एक्स अंडर रूट।
तो यहाँ आपके पास आएगा 2√a माइनस एक्स। अब यहाँ पर बेटे क्वोशंट रूल अप्लाई कर दें, a प्लस एक्स के ऊपर बेटे स्क्वायर अप्लाई करें। ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म के बेटे होता है 0, एक्स का होता है 1 और माइनस एक्स का क्या होता है -1, माइनस बेटे आएगा। अब ये जो आपके पास है सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये बेटे 0 और एक्स का क्या होता है 1, तो ये बेटे माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा -a माइनस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स। ए प्लस एक्स कहाँ पर चला गया, ए प्लस एक्स अंडर रूट, यहाँ पर क्या था ए प्लस एक्स, यहाँ भी क्या है ए प्लस एक्स, इसकी पावर 2 है और इसकी क्या है 1/2। ये 1/2 बेटे, ये जो 2 है 2 में से ये 1/2 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर इनको बेटे हमने सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा -2a ओवर 2√a माइनस एक्स। इनको बेटे सॉल्व करेंगे पावर्स को तो हमारे पास आएगा 3/2, तो यहाँ से बेटे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बेटे आपके पास क्या है फाइनल आंसर इसका। पार्ट नंबर बेटे 11 देखें, हर फंक्शन को बेटे y के इक्विवेलेंट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्वोशंट रूल बेटे अप्लाई करें, ये जो डिनोमिनेटर में है बेटे वैल्यू, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन। चलेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए बेटे, एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, ये देखें स्क्वायर रूट में है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और साथ में 2 लिख दें। इसके ऊपर बेटे डेरिवेटिव अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 1 का क्या होता है 0, तो लिहाजा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 अंडर रूट। अब इसका डेरिवेटिव बेटे अप्लाई करें, इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ और साथ में 2 का इजाफा करें और इसका डेरिवेटिव बेटे अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का क्या होता है 0। चलिए बेटे, यहाँ पे ये देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो आपके पास वैल्यू आएगी, हमने क्या करना है, यहाँ पर x जो है बेटे ये इससे पहले लिखा जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ठीक हो गया। फिर उसके बाद नीचे हमने इसको क्या किया, अलग अलग कर लिया, यानी कि x को जब यहाँ से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, x यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको बेटे हमने नीचे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर -1 यानी कि अलग अलग कर लिया। जहाँ हमने सॉल्व किया तो वहाँ हमने इन वैल्यूज को अलग अलग कर लिया। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, हम माइनस ये बेटे x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 ओवर ये वाला डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज के दरमियान क्या था माइनस, तो हमने बेटे इनको सेपरेट कर लिया। तो ये देखें, सेपरेट करने के बाद आपके पास ये देखें ये रिजल्ट आ गया, या यूं समझ लें, बल्कि ये देखिए x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आपके पास बनेगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, बल्कि ये वैल्यू नीचे लिखी गई है एक्स स्क्वायर +1, ये देखें ठीक है बेटे माइनस। अब ये देखें चूंकि ये कैंसिल आउट हो चुका है तो x है, x बेटे इससे पहले आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, ये देखें यहाँ पे। और ये जो बेटे हमारे पास बड़े का निशान है यहाँ पर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन के साइन में, ये देखें हमने यहाँ पर डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -1। अब ये बेटे देखें हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं एलसीएम। ये बेटे ये दोनों टर्म्स ये हमारे पास क्या है एलसीएम, एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +1, ये टर्म्स बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आपके पास आएगा ये टर्म और ये टर्म क्या है सिमिलर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस ये एक्स बेटे ये माइनस वाली टर्म से ये मतलब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी तो आपके पास ये टर्म आएगी। ये दोनों टर्म्स क्या हैं सिमिलर हैं, तो क्या हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। अब बेटे एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करें, इस एक्स को भी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा, ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपके पास है -x -1 ओवर ये बेटे दोनों एक्स स्क्वायर +1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर
-1 इसकी पावर बेटे क्या थी, ये स्क्वायर रूट है ना, उसको लिखा जा सकता है 1/2। डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया तो ये बन गया बेटे 1/x² -1। अब ये देखिए x² -1 x² -1 और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स बेटे क्या होती हैं, ऐड। 1/2 + 1, इसकी पावर बेटे क्या है आपके पास 1। 1/2 + 1 तो बेटे ये होता है आपके पास 3/2। तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, -x क्या आएगा, -2x। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड dy/dx if y is equal to √x + 1 into x raised power 3/2 - 1/x raised power 1/2 - 1। चलिए बेटा ये y के इक्वल था फंक्शन। अब हमने यहाँ पे बेटे ये देखें, ये जो √x + 1 को एज इट इज लिखा, x रेज पावर 3/2 को यूं लिखा जा सकता है x 1/2 पावर क्या है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 बनेगा। ठीक है बेटे, ये -1 आ गया। इस टर्म को बेटे एज इट इज लिखा, 1/2 को लिखा जा सकता है √x। ठीक है, x 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, √x। ये पावर बेटे 3 आपके पास, यहाँ पे क्या है -1। तो ये अब ये देखें √x + 1 एज इट इज, x स्क्वायर रूट के ऊपर पावर क्या है 3, तो 1 के ऊपर बेटे पावर क्या है 3। ये हमारे पास फार्मूला है a³ - b³ का, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। इस टर्म को बेटे एज इट इज लिखें, इसका फार्मूला ओपन करें, a - b इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर माइनस हो तो प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। √x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √x बेटे आपके पास आएगा। और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे, √x - 1, ये गिवन था ना, तो 1/2 x 1/2 को लिखा जा सकता है √x - 1। बाकी इसको बेटे एज इट इज लिखते आ रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये बेटा आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन, ये आगे नेक्स्ट स्टेप रख दिया गया आपके सामने। अब ये बेटे देखें, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आएगा √x + 1 और यहाँ से आएगा x + √x + 1 y इज इक्वल टू। अब बेटे हमने यहाँ क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए बेटे √x को बेटे तीनों से मल्टीप्लाई करें, x √x आगे बेटे प्लस है, √x स्क्वायर बन जाएगा बेटे, स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो x आपके पास आएगा प्लस, √x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √x प्लस। इसी तरह बेटे 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ाहिर है यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x + √x + 1। x और √x किसके इक्वल होता है 1/2 के प्लस। अब ये देखें बेटे √x ये होगा 2 के, और x + x 2x + 1 ये बेटे आपके पास आ गया। इसकी पावर 1 है, 1 + 1/2 ये इक्वल होता है 3/2 के, +2 √x। बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखा बेटे। तो अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये बेटे ये देखें पावर फार्मूला अप्लाई होगा, पावर एक पावर कम, 3/2 - 1 होता है 1/2। बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 प्लस कोएफिशिएंट बेटे पहले लिखा जाएगा डेरिवेटिव से, और √x का क्या होगा 1/2। मैंने कहा था इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाना है और साथ में क्या लिखना है 2, और x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 प्लस ये बेटे 2 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का 0। तो ये बेटे आ गया 3/2, 1/2 को लिखा जा सकता है x प्लस ये बेटे 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा 1/√x, ये बेटे आपके पास आ गया 2। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे देखें, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था बेटे आपके पास। √x + 1 एज इट इज, ये जो √x³ - 1 था, अंडर ये थी ना वैल्यू आपके पास, √x + 1 आ गया। जहां हमने इसको y के इक्वलेंट किया, वहां हमने x रेज़ पावर 3/2 - 1 को भी सॉल्व किया। कहता है x रेज़ पावर 3/2 को लिखा जा सकता है √x का क्यूब। ये भी आपको लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे बताया आपको। यहाँ पर ये देखें
यहाँ पर पावर क्या थी x3/2। जब हमने इसको सॉल्व किया x3/2 को, तो क्या रिजल्ट आपके पास आया था √x का क्यूब। यानी कि हमने एक स्टेप ज़रा इजाफी किया था आपको समझाने के लिए कि 3/2 को लिखा जा सकता है 1/2 होल पावर 3। 3 1 ज़ार 3, 3/2, तो लिहाजा 3/2 को यूँ लिखा जा सकता है। तो 1 और 2 को लिख सकते हैं हम √x, तो ऊपर पावर क्या थी 3, लिहाजा x रेज पावर 3/2 को लिखा जा सकता है √x होल पावर 3। ये देखिए यहाँ पर ज़रा ज़रा इस क्वेश्चन में ज़रा डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वो स्टेप भी बेटे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये स्टेप यहाँ पे किया था। तो ये करने के बाद फिर हम लोगों ने ये मतलब ये √x होल क्यूब -1 लिखा था। आप स्टेप भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटे ये आ गया। तो 1 के ऊपर भी बेटे क्या है क्यूब, लिखे ना लिखे वो क्या है क्यूब। ये टर्म बेटे एज इट इज आ गई और इसका फार्मूला अप्लाई करें a³ - b³ का a - b, इन दोनों का बेटे स्क्वायर √x के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आपके पास x आएगा। 1 का स्क्वायर बेटे 1 माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट √x × 1 √x। तो और नीचे क्या था बेटे x3/2 x 1/2। तो यहाँ से बेटे हमने कॉमन ले लिया x 1/2। जब x 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बेटे आपके पास आएगा x माइनस, ये हम कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा 1। ये हमने x 1/2 कॉमन लिया। कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि हमने दरअसल x 1/2 को दोनों टर्म्स के ऊपर क्या किया है डिवाइड करने से मुराद ये है कि 3/2 में से 1/2 जब माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर क्या आएगी 1। तो x रेज पर 1/2 जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 है। यानी कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि एक्चुअल x 1/2 को हमने दोनों टर्म्स पे क्या किया है डिवाइड। चलिए बेटे कॉमन लेने के बाद ये आपके पास आ गया x 1/2 को लिखा जा सकता है √x, और आपके पास क्या था यहाँ पे x - 1। अब ये देखें बेटे सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। √x का स्क्वायर होता है बेटे x और -1 का स्क्वायर 1। इस टर्म को बेटे एज इट इज लिखा गया। नीचे आपके पास क्या है √x x - 1, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास फाइनल टर्म्स आएंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सारी टर्म्स को बेटे अलग अलग कर लेते हैं, x/√x प्लस √x/√x प्लस 1/√x। ठीक हो गया बेटे। x को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स √x, क्योंकि जब एक टर्म दो बार मल्टीप्लाई होगी तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा x। तो लिहाजा x को लिखा जा सकता है √x। नीचे क्या था √x, ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास √x आएगा जिसको लिखा जा सकता है x 1/2। ये दोनों बेटे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस, इसको बेटे ऊपर ले जाएं, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव x - 1/2। अब बेटा हम क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा dy/dx। यहाँ पर बेटे अप्लाई करें पावर, एक पावर कम 1/2 -1 होता है -1/2, डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव 1, x का क्या होता है 1 प्लस, और कांस्टेंट टर्म का बेटे क्या होता है 0। इसी तरह प्लस ये देखें पावर एक पावर कम -1/2 -1 होता है बेटे -3/2, और बेस का डेरिवेटिव x था, x का क्या होता है 1। ये बेटे आ गया 1/2, पावर नेगेटिव थी तो हमने पॉजिटिव बना ली बेटे, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, ये पावर भी नेगेटिव थी हमने क्या बना ली पॉजिटिव। तो जब बेटे हम इसका एलसीएम अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x 3/2 इसका बेटे एलसीएम आएगा। 2x रेज पावर 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2x रेज पावर 1/2, तो आपके पास बेटे आएगा x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा x माइनस, तो ये सारी टर्म बेटे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा 1। तो चूंकि आपकी क्लास बेटे फर्स्ट ईयर है तो आपको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जाहिर है ये जो एलसीएम आपके पास 2x रेज पावर 3/2, इस टर्म पे हम क्या करते हैं डिवाइड ही तो करते हैं ना, तो जब डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल होगा, इसकी पावर 3/2 है, इसकी 1/2 है, तो जब 1 मतलब ऐसे यानी कि 2x 3/2, इसको बेटे हमने डिवाइड करना है 2x 1/2, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -3/2 -1/2, ये बेटा आपके पास आएगा 1। ये देखें ना 2 एलसीएम 3 - 1, तो क्या आएगा 2 नहीं आएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास जस्ट x आएगा। तो x बेटे जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा x माइनस,
ये टर्म बेटे कैंसिल होगी तो आपके पास 1 आ गया। तो ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। If y is equal to under root x minus 1 over under root x, show that 2x dy over dx plus y is equal to under root x। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है जबकि हमें ये फंक्शन गिवन है y is equal to अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। इस अंडर रूट एक्स को बेटे ऊपर शिफ्ट कर लें, पावर 1/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2 और इसकी पावर क्या है 1/2। डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर दें क्योंकि हमें क्या चाहिए dy ओवर dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव माइनस पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव। चलें बेटे ये आ गया 1/2, तो इसकी पावर क्या है x माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 x रेज पावर 3/2। अब बेटे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद ये देखें dy और dx हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ये देखें dy और dx फाइंड आउट कर लिया ना। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। चलिए बेटा इक्वेशन के दोनों तरफ हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है ना उसको भी तो सामने रखना है ना, तो यही तो हमारी यही हमें लेकर चलेगा आगे। अब हम dy और dx जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद 2x से बेटे आप लोगों ने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या करना है मल्टीप्लाई। चलें जी ये बेटा अगर 2x और यहाँ से कॉमन आया आपके पास 1/2, तो यहाँ फिर आपके पास आएगा x -1/2 प्लस x रेज पावर -3/2। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा यहाँ पे x। अब बेटे x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से मुराद ये है ये पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड। 1 - 1/2 होता है 1/2 प्लस इसकी पावर 1 है, इसकी -3/2 है। 1 - 3/2 ये बेटे इक्वल होता है -1/2। ये आप लोगों ने खुद करना है 1 - 3/2। तो 2 बेटे एलसीएम 2 - 3 तो क्या आपके पास आया -1/2 नहीं आया, तो यही पावर हमने यहाँ पे लिखी है। चलिए बेटे 2x से भी हमने लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर हमने 2x से इक्वेशन के दोनों तरफ क्या किया मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना y को ऐड करना है। चलिए बेटे इक्वेशन के दोनों तरफ y को क्या करेंगे ऐड। तो चलिए बेटे y को हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया, तो ये है x रेज पावर 1/2 प्लस x रेज पावर -1/2 प्लस y बेटे किसके इक्वल था ये देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये देखें ये है y, तो इसकी वैल्यू बेटे ऐड कर दें आप लोग x 1/2 माइनस x -1/2। ये हमने ऐड कर लिया बेटे y की वैल्यू को। तो ये देखें ये माइनस है और ये क्या है प्लस, सिंगुलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 1 और 1 बेटे क्या होता है 2, 2x 1/2 और 1/2 को लिखा जा सकता है 2√x। यही तो रिजल्ट हमने प्रूव करना था। 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। ये देखें बेटे यही रिजल्ट तो प्रूव करना था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर बेटे 5। इस लेक्चर का बेटे ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन आपके। y इज इक्वल टू x रेज पावर 4 प्लस 2x² + 2 प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x √y - 1। चलिए बेटे ये फंक्शन हमें गिवन था, हमने क्या फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। वैल्यूज के दरम्यान प्लस माइनस हो तो बेटा आप अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव प्लस कोफिशिएंट पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट टर्म का बेटा क्या होता है 0। तो ये आएगा आपके पास 4x³ प्लस 2 2 और 4 4x। 4x बेटे कॉमन आ गया तो आपके पास आ गया x² प्लस 1। dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x। ये देखें dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट। तो क्या x² प्लस 1 को यूँ लिखा जा सकता है x² प्लस 1 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। यस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा x² प्लस 1। तो लिहाजा इसको यूँ लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट भी हमें मिल गया, तो उसके बाद ये बेटे इसका स्क्वायर ओपन कर लें a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक हो गया।
1 को बेटे यूं लिखा जा सकता है 2 माइनस 1। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1 को ऐसे लिखना है 2 माइनस 1। इसलिए हमें स्क्वायर रूट में चाहिए था y। क्या चाहिए था? y। और y किसके इक्वल था? x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो लिहाजा हमने यहाँ पे प्लस 2 हासिल करने के लिए 1 को लिखा 2 माइनस 1। आई थिंक आपको समझ आई होगी। ये सारा रिजल्ट बेटे किसके इक्वल था? y के। ये देखें यहाँ तक ये रिजल्ट बेटे आपके पास y आ गया -1। ये तो हमने बेटे प्रूव करना था। ये देखें, ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर्स और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज़।